हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी में फिर हमारी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है, हमारी सांस क्यों तेज चलने लगती है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है। अचानक कोई इमरजेंसी वाली खबर हमें पता चले या अचानक कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़े तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारे जो सांस तेज तेज चलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आज का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो या हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उस वक्त एक हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होता है। क्योंकि उस वक्त एक हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रेनलिन नाम का वो हार्मोन होता है जो कि उस वक्त सिक्रीट होता है जबकि कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। और इस एड्रेनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी वाली कंडीशन में सिक्रीट होती है और उस वक्त हमारी बॉडी को इसके लिए तैयार करती है कि उस इमरजेंसी कंडीशन को हमारी बॉडी फेस कर सके। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि जो हार्ट बीट की बात आई तो वो हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देती है। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो उसका असर ये होता है कि वो हमारा जो हार्ट बीट है वो उसको बढ़ा देता है। हार्ट बीट को इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि हार्ट बीट बढ़ा देने से फिर ये होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सेल्स में बढ़ जाता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन सेल्स में बढ़ जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा बेहतर तैयार हो जाती है इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया। तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया मतलब ये कि हार्ट बीट बढ़ी तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन का इफेक्ट होता है, असर होता है कि वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। और जो इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हार्ट बीट इसलिए बढ़ती है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। इसके बाद देखते हैं कि हमारी ब्रीथिंग बढ़ जाती है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन हमारी ब्रीथिंग को भी बढ़ा देता है, हमारी ब्रीथिंग को तेज कर देता है। और हमारी ब्रीथिंग को तेज इसलिए कर देता है कि ऑक्सीजन हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, हमारी बॉडी, हमारे सेल्स ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, ऑक्सीजन ज़्यादा ले सकें। इससे इसका असर ये होता है कि हमारी बॉडी फिर ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है, ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाती है उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो ये जो असर हुआ कि हार्ट बीट बढ़ गई तो इसलिए हार्ट बीट बढ़ी कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, ब्लड की पहुंच ज़्यादा हो जाए हमारे सेल्स तक के। जो ब्रीथिंग तेज़ हुई तो ब्रीथिंग का तेज़ होने का असर ये हुआ, उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई। और ये भी होता है कि हमारे जो मसल्स हैं उनको वो एक्टिव कर देता है, उनके एक्शन को बढ़ा देता है, उनको ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो ये सब असर इसलिए होते हैं क्योंकि इससे हमारी बॉडी जो होती है वो उस इमरजेंसी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से फेस कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है या हमारे जो ब्रीथिंग है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त जो हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन वो सिक्रीट होता है और एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और इसी हार्मोन का इफेक्ट होता है कि हार्ट बीट बढ़ती है, इसी हार्मोन का इफेक्ट होता है कि हमारी ब्रीथिंग बढ़ती है और इसी हार्मोन का इफेक्ट होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं उस सिचुएशन में जबकि उन्हें अच्छे से रिएक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये तीन जो असर इस तरह से हुए, ये तीनों ही असर एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हुए। चाहे हार्ट बीट का बढ़ना हो, हार्ट बीट इसलिए बढ़ा कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, ब्रीथिंग का बढ़ना हो तो ब्रीथिंग इसलिए बढ़ी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए, और जो हमारे मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए इसलिए कि वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकें, उस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकें। तो ये जो इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है ये एड्रेनलिन हार्मोन का इफेक्ट होता है और ये हार्मोन इसलिए सिक्रीट होता है कि हमारी बॉडी फिर ज़्यादा अच्छे से उस प्रॉब्लम को फेस कर सके और ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सके। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।